आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। स्कूल के गिर्द स्कूल फॉरेस्ट बनाना। हमारे 800 स्कूलों के बहुत प्यारे बच्चे और मोहतरम टीचर्स, मैं माई गरीबा आर्किटेक्ट यास्मीन ला रही हूँ और आपको मेरी दुआएं पहुँचें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग रोज़ स्कूल जा रहे हैं और अपने टीचर से अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं और पढ़ना भी सीख रहे हैं। आज मैं आपसे दरख्तों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको पता है कि आपके गोट वालों ने गोट में बहुत सारे दरख्त लगा दिए हैं जिनसे सबको बहुत फ़ायदा है। उनसे हमें साया मिलता है और गर्मी में भी कितनी कमी हो जाती है। इसमें बेरी जैसे दरख्त भी हैं जिनको आप खाते हैं, और फिर फलों के दरख्त हैं, उन सब के खाने से आपकी सेहत भी अच्छी होती है। और मुल्कों में बच्चे भी बहुत सारे दरख्त लगाते हैं क्योंकि दरख्त हमें बहुत फ़ायदा देते हैं, और जब दरख्त लगते हैं तो उन पर चिड़ियाँ भी आती हैं जिनसे माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। दरख्तों की जड़ों में बारिश और सैलाब का पानी भी जज्ब हो जाता है, और अगर हम बहुत सारे दरख्त लगाएं तो हम सैलाब से बच सकते हैं। मैंने देखा है कि आपके स्कूल के पास अभी दरख्त नहीं लगे। कितना अच्छा हो कि आपके स्कूल के चारों तरफ बहुत सारे दरख्त लग जाएं। मैं ये नक्शा आपको दिखा रही हूँ। हमारे टीचर्स कोर्ट के लोगों के साथ मिलकर स्कूल की दीवारों से 550 9 फुट चौड़ा निशान स्कूल के तीन तरफ लगा दें, जैसा कि नक्शे में दिखाया है। ये निशान लगाकर टीचर्स को चाहिए इस नक्शे के मुताबिक इस सारे फॉरेस्ट के रकबे को 5 हिस्सों में तकसीम कर दें और एक एक हिस्से की हर हफ्ते 3 फुट गहरी खुदाई करें, और जो मिट्टी निकलती है उसको स्कूल के दूसरी तरफ ढेरियों में जमा कर दें। इस मिट्टी से बच्चों आप लोग बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत चीज़ें बना सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अब ज़रे ज़मीन से मिट्टी निकाल कर एक प्लास्टिक की चादर पर जमा कर लें। गांव से जला हुआ गोबर लाकर ज़री ज़मीनों की मिट्टी में मिला लें। इसमें 6 ट्रॉली मिट्टी में 1 ट्रॉली गोबर डालें, और मिलाते वक्त साथ साथ पानी का छिड़काव ज़रूर करते रहें ताकि मिट्टी और गोबर साथ साथ मिल जाए। अब गोबर वाली मिट्टी जिस स्कूल फॉरेस्ट के हिस्से में खुदाई हुई है उस हिस्से के अंदर फैला दें। इस सारी मिट्टी पर छिड़काव कर दें और रात को उस पर तारपोलिन लगा के छोड़ दें। दूसरे दिन हर 3 फुट पर एक निशान लगाएं और पनीरी या कलम लाकर लगानी शुरू कर दें। अब उसमें नीम, मुरंगा, पीपल, कीकर, बेरी, पपीता, केला वगैरह लगाएं। बच्चों, आपको चाहिए कि अपने गोठ वालों और टीचर्स के साथ मिलकर जहाँ तक हो सके ये पनीरी या कलमें खुद लगाएं। ये आपका स्कूल फॉरेस्ट है और इसकी देखभाल आपको करनी होगी ताकि कोई भी पौधा मर ना जाए। शाबाश प्यारे बच्चों, आप देखिएगा चंद ही महीनों में आपका अपना स्कूल फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। आपको चाहिए कि अपना नाम और गोट का नाम लिखकर स्कूल फॉरेस्ट लगाने की तस्वीरें अपने टीचर से कहें कि वो अपने टीम कमांडर को भेजें ताकि मैं अपनी वीडियो में आपको स्कूल फॉरेस्ट लगाते हुए तस्वीरें दिखा सकूं।